सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक गीत है आशा परवान करना। हरि सुमिरने में जो मन डूबा, उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जो ना प्रभु बिने देखे दूजा, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना। जो ना हृदय में राम बसाए, वो मन कैसे धीरज पाए। जो ना हृदय में राम समाए, वो मन कैसे धीरज पाए। पग पग पर वो ठोकर खाए, हरि सुमिरने में जो मन डूबा, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना। जो ना प्रभु बिन देखे दूजा, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना। जिन आँखों में हरि हो समाया, वो अखियाँ ना देखे पराया। जिन आँखों में हरि हो समाया, वो अखियाँ ना देखे पराया। हमको गुरु ने यही समझाया, हरि सुमिरने में जो मन डूबा, उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जो ना प्रभु बिन देखे दूजा, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना। अंदर बाहर एक सा हो जा, हरि सुमिरने में ऐसे खो जा। अंदर बाहर एक सा हो जा, हरि सुमिरने में ऐसे खो जा। जन्म जन्म की मैल तू धो जा, हरि सुमिरने में जो मन डूबा, उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जो ना प्रभु बिन देखे दूजा, धन्य है वो
नैना, धन्य है वो नैना। हीरा जनमी को हम ना हारे, पल पल तेरा नाम चितारे। हीरा जनमी को हम ना हारे, पल पल तेरा नाम चितारे। बाबू विजय एक पल ना विसारे, हरि सुमिरन में जो मन डूबा, उसका क्या कहना, उसका क्या कहना। जो ना प्रभु बिन देखे दूजा, धन्य है वो नैना, धन्य है वो नैना। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, इस गीत में एक एक बात का बड़ा महत्व बताया कि हरि सुमरन में जो मन डूबा, उसका क्या कहना। जो ना हरि बिन देखे दूजा, धन्य वो नैना। इसमें बताया गया है कि जिसका प्रभु परमात्मा भक्ति में ध्यान लग जाता है तो उसको हरि के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता है। चाहे कुत्ता हो, कोई भी जानवर हो, इंसान हो, हर एक जगह उसको उसमें उस प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं। आप सभी ने सुनी होगी वो कहानी नामदेव जी की। नामदेव जी भक्ति में इतना डूब गए, इतना डूब गए कि उनको हर एक चीज में हरि नजर आने लग गया। एक बार की बात है, जब नामदेव जी रोटियां पका रहे थे, तो रोटी पका रहे थे, उनका ध्यान हरि में था और साइड में आया, रोटियां रखता जा रहा था, साइड में एक कुत्ता आया और वो सारी रोटियां उठा ले गया। तो नामदेव जी कहते हैं, ओ प्रभु, आज आप रोटियां लेने आ गए, खाने के लिए आए आप रोटियां। तो घी लेके दौड़ता है कुत्ते के पीछे। प्रभु रुक जाओ, रुक जाओ प्रभु, इसमें घी तो लगाने दो, घी लगा के खाना प्रभु, ये घी लगा के खाओगे तो अच्छी और भी अच्छी लगेगी। तो कहने का भाव यही है कि जब हम इस हरि भक्ति में डूब जाते हैं तो हमारे जो ये आंखें हैं ये उसके बिना कुछ भी नहीं देखती हैं। तो ये इसका भक्ति का सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि उसे सब अपने नजर आते हैं और इतना नज़दीक प्रभु के चले जाते हैं कि उसमें अपने में और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाते। भगत और भगवान में कहाँ फर्क होता है। सभी तो यही बात कहते हैं कि भगवान और भगत में कोई फर्क नहीं होता। एक बात बिल्कुल अपनी आंखों देखी बात बता रही है। जब एक बार समागम के दौरान सेवा में गए हुए थे तो उधर हिमाचल से पहाड़ी एरिया से आए हुए थे संत। तो उन संतों में एक महात्मा ऐसा था कि जो उसको ये था कि भाई कि पता नहीं तूने इतने दिन के बाद में तो तू आया है समागम पे और आगे पता नहीं आ भी पाएगा कि नहीं। आज अगर गुरु के दर्शन नहीं हुए तो तू जिंदगी भर गुरु के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो सत्संग जी बता रहे हैं कि महात्माओं ने रिक्वेस्ट करी कि भाई ये एक संत आया, इसको 20 साल ज्ञान लिए ये हो गए और अभी तक बेचारा समागम में नहीं आ पाया था। सत्संग जी, गरीबी भी बहुत है लोगों के पास,
परमात्मा का ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन गुरु के दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए उसे। और वो बड़ा रो रहा बैठ के कि मैं एक बार गुरु के दर्शन कर लूं, मैंने आज तक गुरु को नहीं देखा है। तो बताते हैं कि जब ये बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने उस संत को बुलाया और सतगुरु ने अपने गले से उस संत को इस तरीके से लगाया कि वो नज़ारा देखने का था कि वाह मेरे मालिक। इसे कहते हैं भगवान और भगत का, गुरु और भगत का रिश्ता अलग ही होता है। सच्चे पातशाह बाबा हरदेव सिंह जी ने उसको गले से लगा के छोड़ा नहीं बिल्कुल भी। और वो नज़ारा सभी संत महात्मा देख रहे थे। इतने आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे कि हे दातार तू कितना दयालु है। और उस भक्त की पुकार देखो, उस भक्त के अंदर कितनी वो थी, कितनी भक्ति थी, कितना गुरु के लिए प्यार था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तू मिल जाए मुझे एक बार। तो इसलिए कहते हैं गुरु और भगत का तो रिश्ता अलग ही होता है। सब रिश्तों से ऊंचा गुरु और भगत का रिश्ता होता है। तो कहने का भाव यही था कि गुरु हम सबको देख रहा है और हम नहीं जा पा रहे तो भी ये देख रहा है। पर परमात्मा से, निरंकार से यही हमेशा अरदास रहेगी कि प्रभु किसी को भी मजबूरियां ना देना। जो भी आपसे मिले, जिनकी भक्ति पाक पवित्र है, आप उनसे जरूर मिलना और उनको गले से लगाना, प्यार से कहना जी धन निरंकार। और बोलने के दौरान कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आप सभी की सेवा में भजन भी गाया और ये सच्ची बात भी बताई है, तो आशा है परवान करना। प्यार से कहना जी धन निरंकार।